हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द इमॉर्टल प्रिंस के एपिसोड 59 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में चियोन कहता है, मैं जैंग के प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा। चियोन फिर अंदर आकर घर को अच्छे से देखने लगता है और सोच रहा था उनकी सारी चीजें तो यहाँ पर ही है और मुझे इन चीजों में से कोई भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है ये जगह 3-4 दिन से खाली है। मुझे तो यहाँ पर फाइटिंग का भी कोई ट्रेसेस नहीं दिख रहा है। अगर गार्जियन को सच में ही किडनैप किया गया है तो ये काम जिन लोगों ने भी किया है वो काफी प्रोफेशनल है। लगता नहीं कि मुझे ऐसे ही कुछ पता चल पाएगा। नैनो पूरे घर को और यार्ड को स्कैन करो, देखो यहाँ पर किसी के छुपके आने के निशान या फिर फाइटिंग के निशान है या नहीं। और नैनो पूरे घर को स्कैन करके ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखाता है। चियोन को फिर एक पिलर में एक छोटा सा स्वॉर्ड का मार्क दिखाई देता है। ये काफी हल्की स्वॉर्ड की निशान है। इसमें से कुछ भी समझ पाना नामुमकिन जैसा है। मुझे एक हिंट मिल जाता अगर ये मार्क एक टेक्निक से आई होती। गोवांग फिर आकर कहता है कि ये तो एक स्वॉर्ड मार्क है, तो क्या इसका मतलब गार्ड जैंग को किडनैप किया गया है। गोवांग तभी चियोन को देखता है और उसने इससे पहले कभी भी चियोन को ऐसा नहीं देखा था। मैंने लॉर्ड को कभी भी अपने गुस्से के ऊपर इतना कंट्रोल करता हुआ नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि वो कोई ज्वालामुखी बन गए हैं जो कि कभी भी फट सकता है। उन्होंने कहा तो था कि गार्ड जैंग उनके लिए फादर जैसे हैं, तो ऐसा कोई रिएक्शन आना तो नेचुरल है। समाचार आकर कहता है अगर ये स्वॉर्ड मार्क है तो चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। गोवांग कहता है कि 6 मैन क्लान में से स्वॉर्ड क्लान, डार्क क्लान एंड साउंड क्लान इस स्वॉर्ड को अपने प्राइमरी वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो सोच रहा था आखिर इनमें से ये काम कौन कर सकता है, पर शक तो मुझे तीनों पर ही हो रहा है। क्या मुझे डार्क क्लान की इक्वेशन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी 4 मैन क्लान से डील कर रहे होंगे। पर नहीं, ऐसा करना गलत होगा। वो लोग इमोरल इलीगल काम करने में माहिर हैं। वो शायद हमला कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि हम उनके ऊपर शक करेंगे ही नहीं। ह्योबोंग कहता है लॉर्ड क्यों ना हम उस सभी क्लास को सर्च करें जिनके ऊपर आपको शक हो रहा है। और मैंने जितना सुना अभी किसी भी मैन क्लान के काउंसिल लीडर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या अभी उनके क्लान में एंटर होना ज्यादा आसान नहीं होगा। समाचार कहता है यह करना आसान नहीं होगा। क्लान लीडर्स के बिना भी हमें 6 मैन क्लान को कमजोर समझना नहीं चाहिए। इवन फ्लाइंग फैंटम क्लान जो कि बस एक इलाइट क्लान है, हमारे अंदर घुसते ही हमें एडवांस मार्शल आर्टिस्ट ने घेर लिया था। और अगर हम छुपकर अंदर जाने में कामयाबी होते हैं पर पूरे क्लान को सर्च कर पाना नामुमकिन है। गोवांग कहता है उनका ट्रू ऑब्जेक्टिव शायद गार्ड जैंग नहीं आप है। उन्हें जब पता चलेगा कि आपने एकेडमी छोड़ दी है वो जरूर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये क्यों नहीं ट्राई करते। तभी हमें गार्ड जैंग को दिखाया जाता है जिन्हें बंदी बना लिया गया है और उन्हें फुल टॉर्चर किया जा रहा है। और इस सब से थक हार कर जैंग थोड़ा सो गए थे। तभी जो उन्हें टॉर्चर कर रहा था कहता है आखिर तुम्हें किसने कहा गार्ड जैंग तुम्हें यहाँ पर सोने की आज़ादी है। और वो लोहा गर्म करके जैंग के छाती में लगा देता है। जब तक तुम सारे सवालों को जवाब नहीं दे देते तुम्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। बाहर हम लेडी मुंह को देखते हैं जो कि कहते हैं तुम बस महज एक गार्ड हो, पर तुम्हारा मुंह तो बहुत ज्यादा टाइट है। मैं जल्दी दूसरी चीजों के साथ बिजी हो जाऊंगी, तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या लॉर्ड ने उस बास्टर्ड को मार्शल आर्ट सिखाई थी। जैंग बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेडी मुंह कहती है कि वो मरने को आया है पर फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। तब ये गार्ड आकर लेडी मुंह को कहता है कि चियोन एकेडमी छोड़ दिया है। लेडी मुंह कहती है शायद उसका लक खत्म होने को जा रहा है और अभी लक हमारे साथ है। एकेडमी को एक ऐसे समय पर छोड़ना लगता है कि हमारे पास काफी अच्छा मौका है, तो अभी वो कहाँ पर है। और वो गार्ड लेडी मुंह को कान में कुछ बताता है जो सुनकर लेडी मुंह स्माइल करती है। जैंग सोच रहे थे मास्टर चियोन केयरफुल रहिएगा। हम फिर चियोन, ह्योबोंग और मून को देखते हैं जो कि बैठकर खाना खा रहे थे किसी होटल में। ह्योबोंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा। मून कहती है कि शायद नहीं, पर अगर गोवांग सही है तो हमें जरूर अप्रोच करेंगे। मून सोच रही थी शायद वो पब्लिक प्लेस में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, पर मास्टर को चारे के तौर पे यूज करके 3 क्लान के मूवमेंट्स को ट्रैक करना ये काफी बोल्ड मूव है। पर क्या वो सच में हमें अप्रोच करेंगे भी। तभी चियोन को कोई साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है अगर तुम मेरी आवाज़ सुन भी पा रहे हो तभी कुछ मत करना, बस मेरी बातों को सुनो। अगर तुमने अपना सर थोड़ा सा भी हिलाया या फिर अपने कॉमरेड्स को कोई सिग्नल देने की कोशिश करी तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि तुम कभी नहीं चाहोगे। और मैं तुम्हें वार्न भी कर रहा हूँ, बिल्कुल भी किस सेंसर्स की मदद से मेरे लोकेशन को जानने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो वो मारा जाएगा। चियोन सोच रहा था ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं लगते। वो जिस तरह थ्रेड दे रहे थे ऐसा किसी ने भी एकेडमी में नहीं दिया था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था जब मेरा कोई अगवा हो जाएगा और मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। मुझे तो उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उन्हें यहाँ पर ही मार देना चाहता हूँ। नैनो जल्दी से साउंड टेलीपैथी का सोर्स का पता करो और नैनो साउंड फ्रीक्वेंसी की मदद से ढूंढने लग जाता है। वो आदमी फिर कहता है कि रात को 1 बजे पॉइजन क्लान में आ जाना और क्लान में आना बिना किसी हथियार के। अगर हमने देखा कि तुम ब्लेड लेकर आए हो
तो तुम्हारे एंट्रेंस को क्रॉस करने से पहले ही हम उनका हाथ काट चुके होंगे। और ये तो ऑब्वियस है कि तुम अकेले ही आओगे, तो ये बात जान लेना कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। पर अगर तुम ही नहीं आए तो उनका मरना तो पक्का है। तो सोच लेना कि तुम्हें आखिर क्या करना है। और क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? अगर तुम मेरा पीछा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तभी जियोन को पता चल जाता है यह कौन है, पर मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा। पर वो एंट्रेंस के सामने ही खड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो मेरे की रेडर से बाहर निकल जाए, तभी जियोन खड़ा हो जाता है और उसके पीछे जो बैठे हुए थे उसे घूरते जा रहे थे। जियोन उन्हें मारते हुए एक को पकड़ता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन से क्लान से हो? वो आदमी कहता है कि क्या मतलब मैं कौन से क्लान से हूँ? जियोन कहता है कि अच्छा होगा कि तुम सच सच बता दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर दूंगा। पर जियोन गले में इतना प्रेशर लगाता है कि वो आदमी बेहोश हो जाता है और उसने पेट में सुसु भी कर दिया था। ह्योबंग पूछता है कि क्या ये लोग कल्प्रिट है? पर हमें भी यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, तुम लोगों को उठाकर यहाँ से लेकर चलो। पर क्या तुम उसे उठाकर लेकर जा सकते हो जिसने कि पेट में सुसु कर दिया है? ह्योबंग कहता है कि लगा ही था मेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। फिर वो सभी उन्हें उठाकर जियोन के घर पे ले आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें हायर किया गया था आपके पास घूरते रहने के लिए। जियोन पूछता है कि जिसने तुम्हें हायर किया था वो कैसा दिखता था? वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, पर उस आदमी ने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी और अपना फेस कवर किया हुआ था। ह्योबंग कहता है कि मुझे लग नहीं रहा है कि वो सभी झूठ कह रहे हैं। मून कहती है कि आईडी मेडेलियन को देखकर लग रहा है कि वो सभी नॉर्मल मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जियोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, पर तुम सभी को यहाँ पर 2 दिन तक रहना होगा। और वो उन्हें बेहोश कर देता है। बांध कर इन लोगों को स्टोरेज रूम में बंद कर दो। जियोन फिर सोचने लगता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे सबके वापस आने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वो 3-6 बजे तक वापस आ जाएंगे। पहले गोवांग वापस आता है जो कि गया था साउंड क्लान के ऊपर स्पाई करने। गोवांग कहता है कि मैंने लोगों को साउंड क्लान से आते जाते हुए देखा है, पर लगा नहीं कि वहाँ पर कुछ भी स्पेशल हो रहा है। जियोन कहता है कि क्या तुमने किसी को स्ट्रॉ हैट पहना हुआ देखा? गोवांग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। आई थिंक ये शायद डार्क क्लान या फिर सोर्ड क्लान का काम होगा। हमें बाइक और समाचार के वापस आने तक का इंतजार करना चाहिए, तभी जाकर हमें कुछ पता चल सकता है। मून कहती है कि अब जब तुमने मेंशन कर ही दिया है, अभी तो 1 घंटा ज़्यादा हो गया है, क्या वो लोग कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गए? मुझे उनकी काफ़ी चिंता हो रही है। जो सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि सबको कुछ किया गया है। फिर हमें लेडी मू को दिखाया जाता है और तभी बाइक और समाचार को भी पकड़ कर लाया जाता है। ओल्डमैन कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा था, हमें यह लड़का सोर्ड क्लान के पास छुपा हुआ दिखा, पर यह लड़का काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है। एक मेंबर कहता है कि वो तो बस 20 साल का है, पर 20 साल का होने के बावजूद एक प्रोफेशनल मास्टर है। मुझे ये कहते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है, पर अगर मैं अकेला गया होता तो शायद मैं उसे पकड़कर नहीं ला पाता। लेडी मू कहती है कि उसकी चिंता मत करो, तुमने अपना मिशन पूरा किया है सही से। मैं उसका कन्फ्यूजन भरा चेहरा देखकर कह सकती हूँ उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके ऊपर किसने हमला किया। फिर वो आदमी सोचने लगता है कि मैं उनके अंडर 20 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे अभी भी उनके बातों से काफ़ी डर लगता है। उन्होंने तुरंत ही समझ लिया कि उसने कोई न कोई ट्रैप सेट किया होगा जब उन्होंने सुना कि वो एकेडमी से बाहर आ गया है। अगर वो खुद लॉर्ड की वाइफ होने का फैसला नहीं करती तो हो सकता था कि वो डार्क क्लान की नेक्स्ट लीडर बनती। लेडी मू फिर कहती है कि आखिर ये दोनों लड़के कौन से क्लान से हैं। ओल्डमैन कहते हैं कि लड़का है बाइक जेंटल किक क्लान से। लेडी मू कहती है जेंटल किक क्लान, तो ये लड़का इलाइट क्लान से है। उसे कॉमरेड के तौर पे पाना उसने शायद बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। और ये दूसरा लड़का कौन है? वो आदमी कहता है कि मैं पूछने ही जा रहा था कि हम उसके साथ क्या करना चाहिए। लेडी मू पूछती है कि ऐसा क्यों? तो वो आदमी कहता है कि लड़का 9 काउंसिल एल्डर सामा का बेटा है और वो निहिलिटी क्लान से है। लेडी मू शौक होकर पूछती है निहिलिटी क्लान, क्या वो सर सामा का बेटा है? लेडी मू सोचने लगती है कि निहिलिटी क्लान को भी कैडेट के तौर पे हासिल कर पाया। इतने ज़्यादा लक के साथ पैदा होना वो सच में एक रियल थ्रेट है। अगर मैं उसे मान नहीं पाती जब लॉर्ड बाहर है तो वो सच में एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने प्रॉमिस किया है उसे मारने का। तो लड़के जल्दी मेरे पास पहुंच जाओ, जहाँ पर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। फिर रात को 1 बजे पॉइजन क्लान के सामने जियोन अकेले ही आ रहा था और उसके ऊपर डार्क क्लान के मेंबर्स नजर रखे हुए थे, जो कि नेक्स्ट मेंबर को सिग्नल दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है। और ये बात जियोन को भी पता है। जियोन कुछ भी नहीं करता और आराम से जाता है, जहाँ पर लेडी मू उसके इंतजार कर रही थी। लेडी मू कहती है तो तुम आ ही गए। जो सोच रहा था वो लोग पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। मैं मेरे की रेडर में एटलीस्ट 200 लोगों को स्कैन कर पा रहा हूँ। वो ऐसा कभी तैयारी नहीं करते अगर वो सीरियस नहीं होते। और जियोन की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम कैडेट हैरान हो गए हैं। लेडी मू कहती है तो हम दोनों के फाइनली मुलाकात हो ही गई। जो सोच रहा था मैं उसे दोबारा मिल रहा हूँ। मेरे मदर के डेथ के समय वो और बाकी लॉर्ड की वाइफ्स आई थी और उन्होंने ही मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि जब तक मैं डिमोनिक एकेडमी को ज्वाइन नहीं करता मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। लेडी मू कहती है टाइम सच में बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। तुम तभी एक छोटे से बच्चे थे और आज तुम एक 20 साल के लड़के बन गए हो।
तुम बिल्कुल अपने मदर के तरह ही हो, बिल्कुल उनके तरह ही फील दी, जो कि मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है। तुम बिल्कुल एक इंसेक्ट के तरह हो जो कि मेरे जाल में फंस गए, और वो भी इमोशंस में बहकर। तुम्हारी किस्मत में अच्छी चीजें नहीं लिखी है। जॉन कहता है मेरे कॉमरेड्स और गार्जियन कहाँ पर है। लेडी मू कहती है कि तुम बहुत ज्यादा नौसिखिया हो, क्या तुम्हें लगा मैं उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। जॉन गुस्से में लेडी मू को घूरने लगता है। लेडी मू कहती है मुझे घूर रहे हो, सच में तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों ना हम पहले तुम्हारी की को ही सील कर दे और फिर आगे बढ़े। वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपने गार्ड को बचाना चाहते हो तो बिल्कुल भी रेजिस्ट मत करना। जॉन कहता है क्या तुम वही हो जिसने मुझे साउंड टेलीपैथी की मदद से धमकी दी थी। वो आदमी ये सुनकर पूरा ही शौक रह जाता है और कहता है कि खुद को यहाँ पर बड़ा मत समझो, और वह गुस्से में जॉन के ऊपर हमला करता है, पर जॉन बड़े आसानी से उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है। लेडी मू कहती है कि क्या तुम यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हो कि अगर तुम्हारा गार्जियन मारा जाता है तो तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। जॉन फिर लेडी मू के पास एक छोटा सा बॉक्स फेंकता है, जो देखकर लेडी मू कहती है ये क्या है। जॉन कहता है इसे खोल कर देख लीजिए। लेडी मू से खोलते हुए सोच रही थी आखिर मुझे ऐसे फीलिंग क्यों हो रही है, और वो जैसे बॉक्स को खोलती है उन्हें बॉक्स के अंदर एक आंख दिखाई देती है। लेडी मू कहती है आखिर सबका मतलब क्या है। जॉन कहता है कि नहीं, आपको ये पूछना नहीं चाहिए था, आपको तो ये पूछना चाहिए कि आखिर आंख किसकी है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।